परिछन करते। तब तक भगवान विष्णु आते हुए दिखाई दिए। मैना माता ने कहा नारद जी से, नारद बाबा यही दूल्हा है क्या? नारद जी बोले, क्या बात करती हो माता, ये आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं। मैना माता बोली, मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा, पता लगेगा, आने वाले हैं। तब तक देवराज इंद्र आए। मैना माता ने कहा, बाबा यही दूल्हा है? अरे माता आप भी छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं ना उनके नौकर चाकर हैं, पानी वानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा होगा, तब पता लगेगा, आने वाले। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी को लगा अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो बोले माता आप थोड़ा यहाँ संभालो, हम थोड़ा लोगों को देखें, जलपान की व्यवस्था करें। हाँ हाँ बाबा पधारो पधारो। नारद जी गए और जो शंकर जी आए, बैल पे बैठे तो थे लेकिन उल्टे बैठे थे, तभी तो कहा बरोबरा बसे असवारा। बैल पे बैठे उल्टे बैठे। ब्राह्मणों ने कहा बाबा, माता से कहा माता नंदी जी का पूजन कर दीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दूल्हे का पूजन तो तब हो जब दूल्हा दिखे। तो दूल्हा कब दिखे? का जब सीधे होए। तो दूल्हा कैसे सीधे होए? का बैल को घुमाओ। जो बैल को घुमाया, जो शंकर जी को देखा, माता ने जो शंकर जी को देखा घबरा गई। आरती की थाली हाथ में थी, माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिरा दिया और चीखते हुए भवन में भीतर घर का दरवाजा बंद। डर गई। देवता बोले शंकर जी से, चलो बाबा। शंकर जी बोले कहाँ? घर चलो। शंकर जी ने कहा घर क्यों? अभी जनवासे चलेंगे। कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवासे भी चलोगे? इतना बड़ा अपमान। ससुराल वालों ने घर का दरवाजा ही बंद कर लिया। शंकर जी बोले ये तो देश देश की अपनी अपनी रीति होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीति हो कि दूल्हा द्वार पर आवे और घर का दरवाजा बंद कर ले। चलो वो तो आप जस्टिफाई कर भी दो, मान भी लें वो, लेकिन आपकी माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया। शंकर जी ने कहा अरे मेरी सासू माता बड़ी विदुषी हैं, बहुत जानकार हैं। क्या? उन्होंने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव दीप्यमान हो रहे हो, प्रकाशित हो रहे हो, जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना, दिया गिरा दिया। और सिर पर गंगा जी देखी तो जल से भरा कलश गिरा दिया। ये तो सम्मान हुआ है, अपमान कहाँ? और कहा जो डर गई। शंकर जी ने कहा हमें देखकर थोड़ा ही डरी। फिर कहा वो तो सर्प को देखकर डरी, गले में सर्प है, सर्प को देखकर डरी। और सांप जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही, लेकिन सर्प है काल, काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही। लेकिन यदि सर्प से थोड़ा ही ऊपर देखती तो क्या दिखता? काल से ऊपर ही तो महाकाल होता, महाकाल के दर्शन हो जाते। करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम कालम
शंकर जी की बात सुनकर उन्हें जनवासी में ले गए। वहां पर मैना माता बड़ी क्रोधित है कि नारद कर हम का बिगाड़ा, हम नारद का बिगाड़ दी जो भवन मोर जिमि बसत उजारा। नारद को नहीं छोड़ेंगे। तुलसीदास जी ने खास करके नारद बाबा नारद मुनि कुछ नहीं, नारद कर हम का बिगाड़ा। मानो मैना माता कह रही इस नारद का मैंने क्या बिगाड़ दिया, मेरी पुत्री को 1000 वर्षों का तप कराया, कष्ट दिए इस दूल्हे के लिए। भवन मोर जिमि बसत उजारा। हाँ तो सोचा क्या करें। नारद जी गए शंकर जी के पास, प्रभु ऐसे वेश में क्यों आए। शंकर जी ने कहा कि देखो एक भक्त का लाज हमें रखना था, भक्त की बात रखनी थी। कौन से भक्त की। भगवान ने कहा तुम्हारी। तुमने ही तो कहा था कि पार्वती को जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश ऐसा पति मिलेगा, तो मैं तुम्हारी बात रखने के लिए ऐसे वेश में आ गया। नारद जी चरणों में गिर गए कि धन्य हो प्रभु, अच्छा किया, लेकिन अब तो अपने अच्छे वेश में आ जाओ। तो भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि ऐसे वेश में आए। अब सोचा शंकर जी को तो समझा दिया गया, जरा मैना माता को और समझा दें। तो कब मैना माता को कैसे समझाएं। शंकर जी ने कहा आप चले जाओ नारद जी। नारद जी ने कहा प्रभु बात सब कह लो, जे बात मत कहो। मैना माता वैसे ही हम पे बड़ी क्रोधित है, हम अकेले जाएं तो वो तो हमको छोड़े ना करें, तो क्या करें।